शादी के समय मंत्रोच्चार कर कन्यादान भी अपराध है। एक जैसे सालंकारम च भोग्या च सर्वस्त्राम सुंदरी प्रियाम यो ददाति च विप्राय चंद्रलोके महीवते। देवी भागवत 9:30 श्लोक है ये। इसका हिंदी अर्थ है, जो भोग करने योग्य सुंदर कुमारी कन्या को वस्त्र आभूषणों सहित ब्राह्मण को दान करेगा वह चंद्रलोक पहुंच जाएगा। इसी दान को शादी के समय कन्यादान में बदलने का मंत्रोच्चार होता है। क्या आपकी बेटी कोई वस्तु है जो आप दान में देते हैं? सर, आपका एक आर्टिकल बड़ा जोर से वायरल हो रहा है और जिसके अंदर आपने लिखा है कि पंडितों से वैदिक रीति से शादी करवाना अपराध है। तो इस तरीके का मैसेज आपने क्यों लिखा, क्या आपके दिमाग में आई, वह हमें बताएं। देखिए, सच कहिए तो मैं भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज से भी मेरी भी शादी हुई है। जब मेरी शादी हुई तो मैं उसमें 8वीं में पढ़ रहा था और शादी के समय ऐसा हुआ था कि मैं सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि शादी कब हो गई, कैसे हो गई, क्या हो गई। और यहाँ तक कि मुझे थोड़ा अनुभव कि बीवी हमारी उस समय रो रही थी शादी में, मंडप में। तो पहले तो हमारे ही बचपन से ही मुझे जो है इस शादी के रीति रिवाज के बारे में मुझे थोड़ा सा बहुत ही बुरा लगा है कि ये तरीका सही नहीं है। दूसरी बात आ गई, मैंने आकर के पढ़ा भी, कम से कम 1819 बाय द एक्ट 7 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसे कानून को पास किया जिसमें कि ये कानून था कि शादी होने के बाद दुल्हन जो है 3 दिन तक ब्राह्मण पुरोहित के यहाँ सेवा करेगी, इसके बाद ही अपने ससुराल जाएगी। तो ये पढ़ करके मुझे बहुत ही तकलीफ हुई थी कि ये क्या प्रथा थी। और इससे भी पता नहीं कितने कितने घिनौनी प्रथाएं जो है हिंदू धर्म व्यवस्था में चलाया गया था शूद्रों के ऊपर। तो ये मुझे एक कारण बहुत बड़ा मिला इसके ऊपर लिखने के लिए। तो इस विषय पर एक अंकुर पिक्चर ही बन चुकी है। मैंने कुछ पिक्चर देखा है। अंकुर पिक्चर में शबाना आजमी दुल्हन का रोल अदा करती है और जब शादी के बाद जब वो पंडित के घर में जाती है तो पंडित उसको छोड़ते ही नहीं 3 दिन के बाद, फिर अपनी बीवी बना कर रखना चाहते हैं। बड़े सत्याग्रह के बाद तो फिर वो जो है वो अपने पति के पास जाती है। और दूसरी बात यह है कि मैं खुद शादी में जाया हूँ। शादी के पूरे विधि विधान को जो संस्कृत में पंडित कराता है, मैं उसका पूरा अर्थ जो है जानता हूँ, उसके पूरे अर्थ को समझ गया हूँ। और कहीं भी जाता हूँ शादी में तो हमारे साथ इस तरह की बातें जो है हम विरोध कर देते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दूँ कि शादी में एक पहली वचन जो है दुल्हन से करवाते हैं कि मैं, दुल्हन क्या वचन लेती है, पहली वचन है कि मैं अपने इच्छा अनुसार अपने पंडित पुरोहित के इच्छा अनुसार उनकी सेवा भाव सत्कार दान दक्षिणा करती रहूंगी। इसमें पति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बताइए कितना अपराध है कि बीवी हमारी है और हमारे बगैर किसी भी आज्ञा के, बिना किसी हमारे विरोध के, और वो पंडित की इच्छा अनुसार सेवा भाव करेगी। ये तो टोटली आज के वैज्ञानिक रीति में, आज के समाज में, आज के भाईचारा के व्यवहार में टोटली गलत है। दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखा है कि सबसे पहले तो हिंदू धर्म के जो मंत्र पढ़े जाते हैं और जो रीति रिवाज कही जाती है उसमें एक सबसे बड़ा है कि पंडित हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था में और वैदिक रीति में ये कहा है कि जितनी भी शूद्र की लड़कियां हैं कुंवारी, वो ब्राह्मण की संपत्ति होती है। तो जब ब्राह्मण की संपत्ति है तो शादी कैसे होगी? तो पहले जो है अवदान सप्तपदी विधि से उसको ब्राह्मण से मुक्त कराया जाता है। मुक्त कराने में लड़की का भाई जाके पंडित से शादी के समय मंत्र के रूप में कहता है, पंडित जी मैं अपनी बहन के लिए खूब सुंदर लड़का ढूंढ लिया हूँ, अब उसे आप मुक्त कर दो। तो पंडित उस अवसर पर अपने हैसियत के अनुसार किसी से 101, किसी से 501, किसी से 1001 रुपया मांगता है और जब वो पैसा देने के बाद फिर पंडित उसको मुक्त करता है। जब पंडित मुक्त करता है तो फूलों की वर्षा होती है। ये मंत्र में है, फूलों की वर्षा होती है और उसको प्रैक्टिकल में दोनों तरफ से लावा फेंक करके इसको फूलों की वर्षा को दिखाया जाता है। तो ये बताइए, हमें इतना दुख है इसका है कि लड़की हमारी पढ़ाता हूँ मैं, लिखाता हूँ मैं, उसको बड़ा करता हूँ। जब शादी की बात आती है तो पंडित अपना अधिकार जमाता है। बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है ये कि जब शादी की बात और अधिकार जमाता है, साथ साथ हमसे पैसा लेके वो मुक्त करता है। बताइए अपराध नहीं तो क्या है? और एक चीज़ और बता दूँ कि
पंडित कभी भी किसी भी शूद्र को आज के माहौल में, आज के परवरिश में आपको कभी भी अच्छे जो है शुभ कामना, शुभ आशीर्वाद नहीं दे सकता है। अगर आपने उसको मन मांगे दान दक्षिणा दे दिया तब तो थोड़ा ठीक ठाक है, खुश रहेगा तो दिया। अगर आपसे दान दक्षिणा अगर मन मांगे नहीं दिया, वो जितना चाहा उतना नहीं दिया, तो आपको बद्दुआ ही देता जाएगा। इतना मुझे बुरा लगा है, मैं खुद भी किया हूँ, कि एक बुजुर्ग लड़की का बाप जो है ये अपने दामाद का पैर धोता है, उसको पैर छूता है, उसको बोलते हैं पीने के लिए। मतलब उस बाप को कितना अपमानित होना पड़ता है उस समाज में। एक लड़के एकदम 12, 13, 18, 20 साल के, कई साल के लड़के का बुजुर्ग बाप जो है पैर धोता है। पता ये अपराध नहीं तो क्या है? आज के वैज्ञानिक युग में अपराध है ये। तो हमने बहुत उसमें देखा है। इवन देन वो जो पीढ़ा होता है ना, पीढ़ा लकड़ी का जो लड़की वाला बना के देता है, उसकी पूजा की जाती है, उसकी पूजा होती है। तो जो 3-4 घंटे जो मंत्र चलते हैं, सब कुछ नहीं कुछ बकवास हैं। सिर्फ और सिर्फ शूद्रों को उसमें मतलब अपमानित, नीच और दुष्ट बनाने और उस प्रथा को चालू रखने का ही उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है उद्देश्य किया गया है। शादी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि भैया, शादी जब स्वतंत्र भारत में जिस दिन 26 जनवरी 1950 को ही ब्राह्मणों से शादी कराने की प्रथा को रोक लगा दी गई है। आप मान लीजिए किसी तरह से शादी आप किसी से भी कराइए, बौद्ध रीत से कराइए, कैसे भी कराइए, लंबरे, लेकिन आपको कोर्ट से ही तलाक मिलता है। जब कोर्ट से तलाक मिलता है तो कोर्ट से शादी भी तो होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि कोर्ट से शादी कराओ, नहीं तो आप बौद्ध रीत से शादी करा लो। अगर उससे भी नहीं चाहते हो तो मैंने ये लोगों से कहा है कि भाई ब्राह्मण से तो कतई मत शादी कराओ, क्योंकि उससे आपका मान सम्मान वो घटाता है, आपसे पैर छुआता है, आपको आशीर्वाद देता है, आपको नीच बनाता है। इसलिए उस नीचता से, उस दुष्टता से दूर हो जाओ और अपने आप खुद शादी कराओ। इवन उसमें कुछ नहीं। आजकल जो बरच्छा हुआ, तिलक हुआ, ये लोग अब ब्राह्मणों के बिना बुलाए भी ये सब कर रहे हैं। इसी तरह से आप बिना ब्राह्मणों को बुलाए आप शादी भी कर सकते हो। द्वार पूजा जो औरतों से जो आप चाहिए तो आरती दे करके स्वागत करिए। फिर इसके बाद जो है मंडप में जाइए। आप चाहिए तो सिंदूर करना चाहते तो सिंदूर दान कर दीजिए, उसमें मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 फेरे लगा दीजिए, फिर बरमाला दे दीजिए, शादी खत्म हो गई। आप चाहो तो फोटोग्राफी करिए, फिर लड़के और लड़की को दोनों तरफ से आशीर्वाद दीजिए, फोटोग्राफी के साथ खुशहाली मनाइए और शादी खत्म करिए। ये मंत्र वंत्र जो कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों का एक वहम बना के रखा है कि मंत्र होता है। मंत्र कुछ नहीं, मंत्र सिर्फ और सिर्फ गाली है। अगर आप किसी भी ब्राह्मण को बोलोगे कि आप हिंदी में इसका अर्थ बता के सिर्फ हिंदी में शादी कराओ, वो कभी तैयार नहीं होता है। और कह दो कि ठेके पर शादी करो, जैसे बाजे वाला, डोली वाला, अब म्यूजिक वाला, ये सभी ठेके पर काम करते हैं। वैसे शादी कभी भी ब्राह्मण ठेके पर शादी करने को तैयार नहीं होता है। इसलिए कहता है कि जब मंत्र पढ़ा जाता है तभी वो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत सरासर गलत है, अपराध है। इसलिए जो है इन लोगों से शादी नहीं कराना चाहिए। मैंने तो एकदम टोटली कह रहा हूँ कि एकदम बंद करो शादी, अपने भाई बिरादर से ही कराओ। मंत्र को कोई मंत्र कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ढकोसला, एक काल्पनिक चीज़ें गढ़ के रख दी गई हैं। इवन मैंने एक मंत्र पढ़ता है कि घर के जितने रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सब गूंगे और बहरे हैं। ये मंत्रों में लिखा गया है, सब गूंगे और बहरे हैं, क्योंकि कुछ भी सुनने वाले नहीं हैं। जो मैं कहूँगा आंख बंद करके सुन लेते हैं। ये मंत्र में कहा गया है और सही बात है, हम लोग गूंगे बहरे हैं ही। वो जो बोलता है आंख बंद के अर्थ पूछते ही नहीं क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता हुआ है। मैं खुद अपनी बेटी की शादी किया, ये था कि उस समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो लोग ब्राह्मण लेके आए थे, लेकिन मैंने कन्यादान नहीं दिया। मैंने कन्यादान बहुत, एक दूसरे जो है यादव जो हमारे थे और एक हमारे बहुत बड़े इंजीनियर पंडित जी थे, उन्होंने हमारी बातों को एकदम सही कहा। बोला कि जरूर ये सब ढकोसला है, और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हिंदी में शादी कराया। मैं ऐसे शादियों को मैं स्वीकार करता हूँ जो सामने सामने सबको समझने के लायक हो। हिंदी में कराओ शादी, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। जो ऐसी शादी क्यों कराते हो जो तुमको समझ में नहीं आता है? किसी को समझ में नहीं आता कौन पंडित बोल के क्या बोल के गया, और कोई पूछता तक नहीं है। यही दुर्भाग्य है, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।